यही मांग करना था कि जो हादसा हुआ तुरंत यहाँ पे सुविधा होना चाहिए था ना। 5-5 घंटा हम लोग रोड पे वहाँ पे बॉडी के बिछा के रखे, वहाँ पे जो बच रहा है वो भी मर रहा है, वो भी सबको 5-5 घंटा वहाँ पे बॉडी को अथी करके रखे, वहाँ पे इंतजार में। अब एम्बुलेंस आ रही है, अब एम्बुलेंस आ रही है, 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में 5 होकर जान गया है। एम्बुलेंस कितना मुआवजा देगी सरकार को? माता पिता के प्यार दुलार लौटा देगी सरकार? तो फिर आप पूछ रहे हैं कि सरकार क्या देगी? सरकार तोहफा देगी, हमें पता नहीं है। सरकार जब एगो सुविधा नहीं दे सकी तो सरकार क्या देगी हम गरीब को? सरकार जितना भी है सभी अमीर को देने वाला है, गरीब को किसी ने देने वाला नहीं है। गरीब ने आज तक किसी को कुछ दिया है? कोई बताए कोई किसी को दिया है गरीब ने आज तक? मिला है किसी को गरीब को? बस रोते रहो, बिलखते रहो, परिवार के लेके इसी रोड पर बिखर रहे हैं। अब आ रहे एम्बुलेंस, अब आ रहे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पता ना कहाँ मरल है, कोई पता न है। और जब मृत्यु हो जाएगा तो दुनिया वाला आप लोग भी आएंगे, नेता आएगा, एमपी आएगा, विधायक आएगा, डीएम आएगा, डीआईजी आएगा, एसपी आएगा, सब कोई आएगा। क्या हुआ? लो 4 लाख के चेक काट के दिए, हम 4 लाख के चेक देते हैं एसपी को, डीएसपी को, डीएम के, डीआईजी के। हम अपन परिवार के मार देगा? अगर अपन परिवार के मारे तो हम 4 लाख रुपए का चेक काट के देते हैं, देगा कोई? अपना परिवार को जान देगा? अगर थोड़ा सा भी खर्च आएगा ना एमपी और विधायक को, किसी को बच्चा को, किसी को परिवार के, तो दम एम्बुलेंस का लाइन लग जाएगा, आदमी रहने का जगह नहीं मिलेगा, इतना एम्बुलेंस आएगा। और हम परिवार रोड पर लेके रहे, यहाँ तक नहीं आ सकता था, सुविधा नहीं था, रोड पर तो आ सकता था ना। रोड पर हम लोग लेके 4 घंटा 5 घंटा वहाँ रोए भी लखे। जब सबको जान चली गई तो एमपी आया, विधायक आया, नेता आया, डीएम आया, डीआईजी आया, सब कोई आया। जब जान चल गया था, अब लो 4-4 लाख रुपए का चेक काट के देते हैं। पहुंचा तो 2 आदमी और बच सकते थे जी, जिसमें एक जितेंद्र सिंह है, एक शंकर राम है। कितना बजे की घटना है? लगभग में 2:55 में फोन गया था, पर 4:15-20 में एम्बुलेंस पहुंची। उतना के दरमियान सारे को मौत हो गए और कुछ लोग थे जिनको बाइक से लेकर बेला हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। बाइक से ले जाना पड़ गया? बाइक से लेकर जाना। आपके मम्मी पापा थे ना? जी हाँ। क्या करने के लिए गए थे खेतों में? खेतों में काम कर रहे थे तो वज्रपात, जब बारिश स्टार्ट हुआ तो आके कहीं छुप गए, तो वहीं पे वज्रपात गिरी है। तो लगभग सभी लोग जो है 9 लोग एक ही जगह पे हाँ, थे ना? एक ही जगह। अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के पनारी गांव में है, जिस गांव में जो है बिजली गिरने से लगभग 5 लोगों की मौत हुई। 4 लोग जो है अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये पीछे जो घर दिखाई दे रहा है वही घर है जिस घर से पति और पत्नी का मौत हुई है। उनके बच्चे से मिलने का प्रयास करेंगे और अभी अभी जो है उनका शव जो है पोस्टमार्टम होकर आया था और दाह संस्कार के लिए फल्गु नदी में ले गए हैं। और लगभग जो है इस गांव में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग सभी जो है दाह संस्कार के लिए चला गया है। इस गांव में अभी सन्नाटा सा पसरा हुआ है और कहीं न कहीं ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है मातम में परिवर्तित हो गया। और गांव में बहुत ही कम लोग जो है दिखाई पड़ रहे हैं। सामने जो है बर्फ का ढेर कुछ दिखाई पड़ रहे होंगे और इस पे जो है उनका शव रखा गया था। और इसी घर का वो पति पत्नी थे जो किसी कारण बस खेतों में काम करने गए थे और खेतों में काम करने के दौरान जो है अचानक से बारिश आती है और बारिश आने के बाद जो है बिजली गिरती है और बिजली गिरने के बाद जो है इनका मृत्यु हो जाता है। लगभग 5 लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु होती है और 4 लोग जो अभी भी मगध मेडिकल में भर्ती है। कुछ गांव के लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस जो है बहुत लेट पहुंची, जिसके कारण जो है 2 लोगों की एक्स्ट्रा मौत हुई है। यानी समय से यदि एम्बुलेंस पहुंचता तो शायद से 2 लोग बच सकते थे। गांव के लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भाई आपका? शशि रोशन कुमार। अच्छा, आप लोगों ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस समय से पहुंची तो 2 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्या सच्चाई है? सही बात है, जब टाइम पर पहुंचा तो 2 आदमी और बच सकते थे जी, जिसमें एक जितेंद्र सिंह है, एक शंकर राम है। कितना बजे की घटना है? लगभग में 2:55 में फोन गया था, पर 4:15-20 में एम्बुलेंस पहुंची। उतना के दरमियान सारे को मौत हो गए और कुछ लोग थे जिनको बाइक से लेकर बेला हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। बाइक से ले जाना पड़ गया? बाइक से लेकर जाना। मतलब कॉल किया तो क्या बोले थे कि कितना देर में आ रहे हैं? बस 5 मिनट करते हुए सारे लोग को प्राण चला गया। अच्छा, 5 मिनट करते हुए मतलब कि उन लोगों को प्राण चला गया। सारे को क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग को? इस पर यही कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह के इस तरह से हुआ है जिस तरह से और ना आगे हो। किसी को भी परिवार है, अगर वो किसी भी उम्मीद के साथ फोन करता है कि एम्बुलेंस टाइम पर पहुंचे और नहीं पहुंचने के कारण इतना को मृत्यु हुआ, इस मृत्यु से बचाने के लिए टाइम पर एम्बुलेंस को भेजा जाए। कहीं ऐसा नहीं ना कि गरीब के लोगों के गांव में घटना हुई है, इसको लेकर के जो है इसको लेकर भी हुआ है। हाँ। अगर यही बड़े बड़े आदमी रहते तो इस पर कॉल जाता तो
20 मिनट का 10 मिनट में भी एम्बुलेंस आ सकता था, पर गरीब रहने के कारण थोड़ा सा देरी हुआ। अच्छा, सरकार से क्या क्या मिली? सरकार से जो भी मृत्यु हुआ जिनको जिनको उनको 4-4 लाख रुपए मिले हैं। और कौन आकर दिया? डीएम साहब थे और एसपी। हम वहाँ पे नहीं थे, हम तो बेला हॉस्पिटल में जाकर भर्ती किए हुए थे 4 ठोके। मतलब डीएम साहब आए, हाँ, फिर और अपने वो हाथों से चेक काट कर दिया। हाँ वही सब थे। और क्या मांग रहेगा आप लोगों का? कहीं न कहीं सबसे बड़ी घटना है पूरे बिहार के लिए, पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये जो घटना हुआ बहुत ही दर्दनाक है और इस गांव में तो कहीं न कहीं मातम छाया हुआ है। यस, मातम छाया हुआ। क्या होना चाहिए? लगभग सभी जो है गरीब परिवार से, सरकार से क्या आप लोग का मांग रहेगा? सरकार से यही मांग है कि टाइम पर सारा चीज अगर मिलता तो किसान को मौत नहीं होगा। टाइम पर नहीं मिलने के कारण सारे किसान मरते जाएंगे और नेता को जेब भरते जाएगा। तो ये चीजें हैं। गांव के कुछ परिजन हैं, इन्होंने बताया कि यदि समय पे एम्बुलेंस पहुंचता तो शायद से 2 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जो जान कीमती है। गरीब मजदूर जो है किस प्रकार से खेतों में काम कर रहे थे, उसी दौरान जो है बिजली गिरती है और 5 लोगों की मौत होती है। क्या नाम हुआ चाची आपका? बहन। आपका? अच्छा, आपके मम्मी पापा थे ना? जी हाँ, क्या करने के लिए गए थे खेतों में? खेतों में काम कर रहे थे तो वज्रपात, जब बारिश स्टार्ट हुआ तो आके कहीं छुप गए, तो वहीं पे वज्रपात गिरी है। तो लगभग सभी लोग जो है 9 लोग एक ही जगह पे हाँ, थे ना? एक ही जगह थे। और वहीं पे गिरा, वज्रपात हुआ। जी हाँ। तो आपका मम्मी पापा भी काम करने के लिए गए थे जी हाँ। और दोनों का मृत्यु हो गया। जी, आपके घर में और कौन कौन सहारा है आपके? केवल एक भैया, इसके अलावा कोई नहीं। आपके भैया हैं और आप हैं? जी हाँ, कितने माने भाई बहन हैं आप? 2 बहन 1 भाई है। 2 बहन 1 भैया है। जी हाँ। अच्छा, पूरा लोड जो है आपके घर का बोझ जो है भैया के ऊपर आ गया। जी हाँ, अच्छा, मम्मी पापा करते क्या थे और क्या करते थे किसानी के अलावा? किसानी भी थे और कुछ नहीं। सिर्फ किसानी करते थे। ये जो घर है आप ही का है ना? हाँ, ये अंकल का घर है। वो जॉब वगैरह नहीं था घर में? नहीं। अच्छा, सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? कहीं न कहीं बड़ी घटना है, आपके माता पिता एक साथ गुजरना कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को सामना, और घर का कहीं न कहीं सहारा था। करेंगे सर, सरकार से जो मांग करना था, जो तो सरकार हम लोग का दी ही नहीं। सरकार से जो मांग करना था, सरकार से हम लोग का यही मांग करना था कि जो हादसा हुआ तुरंत यहाँ पे सुविधा होना चाहिए था ना। 5-5 घंटा हम लोग रोड पे वहाँ पे बॉडी को बिछा के रखे, वहाँ पे जो बच रहा है वो भी मर रहा है, वो भी सबको 5-5 घंटा वहाँ पे बॉडी को अथी करके रखे, वहाँ पे इंतजार में। अब एम्बुलेंस आ रही है, अब एम्बुलेंस आ रही है, 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में 5 लोगों के जान गया है। एम्बुलेंस कितना मुआवजा देगी सरकार को? माता पिता के प्यार दुलार लौटा देगी सरकार? तो फिर आप पूछ रहे हैं कि सरकार क्या देगी? सरकार तोहफा देगी, हमें पता नहीं है। सरकार जब एगो सुविधा नहीं दे सकी तो सरकार क्या देगी हम गरीब को? सरकार जितना भी है सभी अमीर को देने वाला है, गरीब को किसी ने देने वाला नहीं है। गरीब ने आज तक किसी को कुछ दिया है? कोई बताए कोई किसी को दिया है गरीब ने आज तक? मिला है किसी को गरीब को? बस रोते रहो, बिलखते रहो, परिवार के लेके इसी रोड पर बिखर रहे हैं। अब आ रहे हैं एम्बुलेंस, अब आ रहे हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पता ना कहाँ मरल है, कोई पता न है। और जब मृत्यु हो जाएगा तो दुनिया वाला आप लोग भी आएंगे, नेता आएगा, एमपी आएगा, विधायक आएगा, डीएम आएगा, डीआईजी आएगा, एसपी आएगा, सब कोई आएगा। क्या हुआ? लो 4 लाख के चेक काट के दिए, हम 4 लाख के चेक देते हैं एसपी को, डीएसपी को, डीएम के, डीआईजी के। हम अपन परिवार के मार देगा? अगर अपन परिवार के मारे तो हम 4 लाख रुपए का चेक काट के देते हैं, देगा कोई? अपना परिवार को जान देगा? अगर थोड़ा सा भी खर्च आएगा ना एमपी और विधायक को, किसी को बच्चा को, किसी को परिवार के, तो दम एम्बुलेंस का लाइन लग जाएगा, आदमी रहने का जगह नहीं मिलेगा, इतना एम्बुलेंस आएगा। और हम परिवार रोड पर लेके अरे यहाँ तक नहीं आ सकता था, सुविधा नहीं था, रोड पर तो आ सकता था ना। रोड पर हम लोग लेके 4 घंटा 5 घंटा वहाँ रोए भी लखे। जब सबको जान चली गई तो एमपी आया, विधायक आया, नेता आया, डीएम आया, डीआईजी आया, सब कोई आया। जब जान चल गया तब लोग 4-4 लाख रुपए का चेक काट के देते हैं। 4 लाख रुपए का चेक कौन काम के है? इसको माता पिता कोई प्यार दुलार लौटा देगा? तो ये चीजें हैं, और कहीं न कहीं दुख का कारण, मुख्य कारण यही है कि एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंचा। यदि समय पे पहुंचता तो 2 लोगों की जान जो है, तो सरकार दोनों के दे दे नौकरी, तब न जानेंगे कि हाँ हम लोग भी गरीब हैं, हम लोग का भी कोई हक है, हम लोग भी वोटिंग करते हैं, हम लोग का भी हक है। तो 2 जिसका माता पिता का दोनों का साया हट गया, उसको बेटा बेटी को दोनों का नौकरी मिला, तब हम जानेंगे कि हाँ सरकार सरकार है। ऐसे सरकार से मांग करने से क्या फायदा? जब एगो एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पाई, एगो एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आ पाई, हम लोग का जो जिनको बचना था उनको बचा नहीं पाई, तो सरकार तोहफा देगी? हमें नहीं पता है कि सरकार क्या देने वाली है। ये चीजें हैं। बाकी इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। वो के बीच क्या अभी बीत रहा होगा, इस गांव में क्या अभी बीत रहा होगा? जिस गांव से एक ही साथ 5-5 चीता निकले, उस गांव में
किस प्रकार का माहौल होगा, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे। और एम्बुलेंस के लिए जो है इन लोगों ने ऐसा सवाल खड़ा किया है। सरकार को भी सोचना चाहिए, जब गरीब आदमी के ऊपर ये सब तमाम चीजें बीतती है तो प्रशासन भी लेट पहुंचते हैं और सरकारी स्वास्थ्य विभाग का जो गाड़ी एम्बुलेंस होता है वो भी लेट पहुंचता है। इन लोगों ने चिंता जताया है कि हम लोगों का भी एक अधिकार होता है वोट देने का, तो अधिकार लेने का भी अधिकार होता है। यदि एम्बुलेंस समय पे पहुंचता तो 2 लोगों का जान बचाया जा सकता था, जिसके लिए जो है एक दीदी जो है नाराजगी जताए और बचाया जा सकता था अगर टाइम पे एम्बुलेंस आती तो। बोल रहे थे स्पॉट डेथ हुई। नहीं, कौन कहा, किसने जांचने आया, कौन कहेगा कि स्पॉट डेथ हुआ है? कोई हमें साबित करके दिखाया। कौन आया था? नेता आया था, एमपी आया था, विधायक आया था, डीआईजी था, डीएम आया था, एसपी आया था, कौन आया था? कौन इसको मृत घोषित किया कि डेथ बॉडी हुआ है, तुरंत स्पॉट डेथ हुआ है? कौन डेट बताया? नहीं तो हम तो नहीं बता रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे सास ससुर थे, मेरे सास ससुर थे, हम देखे कि हमको सास ससुर तड़प रहे हैं। हम देखे हैं, दुनिया वाला क्या देखा? जो देखा होगा उसका परिवार मरा होगा, हमको तो नहीं मरा था। मतलब जीवित जी जीवित थे। अगर एम्बुलेंस टाइम पर आ जाती तो मेरा सास ससुर का जान नहीं जाता। नहीं, हम लोग यहाँ से जब यहाँ बताए तो कि जब यहाँ गांव में नहीं थी सुविधा, हम लोग टांग के ले गए रोड पर, अब तो एम्बुलेंस आए, पर एम्बुलेंस तो आने का नाम ही नहीं लिया। बस पदाधिकारी कब आए? जब सब कोई आए, पर जब डेथ हो गए तब आए सब कोई। बताइए 5-5 घंटे इतना हादसा हो जाएगा, 5-5 घंटा कोई इंतजार करेगा? किसी का मौत इंतजार करेगा? बताइए। उस लड़का देखिए शशि रोशन है, जब एक ज्यादा मतलब छटपटा रहे थे तो शशि रोशन ने फिर बाइक से उठा के ले गए। जब अगर एम्बुलेंस से इतना भीड़ है, हम लोग परिवार कहाँ से आ गए? परिवार इतना दूर दूर से आया, एम्बुलेंस बेलागंज से नहीं आ पाई, तो बताइए कितना बड़ा सरकार की लापरवाही है। ये चीज है। और दीदी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जब सरकार जो है एक एम्बुलेंस नहीं दे सकती है तो गरीबों को मुआवजा कैसे देगी? और मुआवजा भुलवा दिया गया है कहीं ना कहीं 4 लाख रुपया दे करके इन गरीबों को। इसके बाद जो है सरकार इन लोगों को देखने तक के नहीं आएगी। बाकी इस घटना को आप लोग किस नजर से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।